आखिर खांडव वन में किस तरह से बसाया गया था इंद्रप्रस्थ और पांडवों को कैसे मिले थे अद्भुत और शक्तिशाली अस्त्र, आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। क्या सच में खांडव वन में बसाया गया पांडवों का इंद्रप्रस्थ? क्या इंद्रप्रस्थ ही दिल्ली है? क्या पांडवों का महल ही आज पुराने किले के नाम से जाना जाता है? और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे यही। दोस्तों, कौरवों और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चल रही थी तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल को लेकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम था खांडव वन। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसे खंडर में बदल दिया गया। खंडरों के आसपास वहां जंगल निर्मित हो गया और इस जंगल को पुनः नगर में बदल देने का एक खास रोचक प्रसंग भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं और वहां से वह उस वन खंडरों को वह उन्हें दिखाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हम इसे कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे। तब श्री कृष्ण विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं, हे प्रभु, इस खांडवप्रस्थ में मयासुर ने नगर बसाया था जो आज खंडर हो चुका है। मयासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों नहीं आप उसी से राजधानी बनवाने को कहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वक्त मयासुर कहाँ मिलेगा। फिर विश्वकर्मा मयासुर का स्मरण करते हैं। वो भी प्रकट होकर पूछते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे याद क्यों किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन है, ये यहाँ एक नगर का निर्माण करवाना चाहते हैं। ये सुनकर मयासुर अति प्रसन्न होकर दोनों को नमन करता है और वह श्री कृष्ण, अर्जुन और विश्वकर्मा को एक खंडर में ले जाते हैं। खंडर में एक रथ रखा था। मयासुर कहता है कि हे श्री कृष्ण, ये सोने का रथ पूर्व काल में महाराज सोम का रथ है। ये आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। और उस रथ में एक गधा रखी है थी जिसे दिखाते हुए मयासुर कहता है, ये कौमुद की गधा है जिसे पांडव पुत्र भीम के अलावा कोई और उठा नहीं सकता और इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मयासुर कहता है कि ये गांडीव धनुष है, ये अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। तब भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को देते हुए कहते हैं, इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। इसके बाद मयासुर अर्जुन को तर्क देते हुए कहता है, इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते, इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। इस बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से समस्त संपत्ति के आप अधिकारी हो गए हैं पांडुपुत्र। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मयासुर, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम वचन देते हैं कि जब भी तुम्हें हमें संकट काल में हमारा स्मरण करोगे तो मैं और अर्जुन तुरंत ही वहां पहुंच जाएंगे। मयासुर ये सुनकर प्रसन्न हो जाता है। बाद में विश्वकर्मा और मयासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर को बनाने का कार्य करते हैं। इंद्रप्रस्थ का नाम भगवान इंद्र पर रखा गया क्योंकि इस नगर को इंद्र के स्वर्ग की तरह बसाया गया था। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से भगवान इंद्र के स्वर्ग के समान एक महान शहर का निर्माण करने के लिए कहा था। विश्वकर्मा ने इस नगर में दिव्य और सुंदर उद्यान और मार्गों का निर्माण किया तो मयासुर ने इस राज्य में मया सभा नामक भ्रमित करने वाली एक भव्य महल को बनाया। इसके अलावा आपको बता दे कि इस तरह इंद्रप्रस्थ जो पूर्व में खांडवप्रस्थ था उसको पांडव पुत्रों के लिए दोबारा बनाया गया। ये नगर बड़ा ही विचित्र था। खासकर पांडवों का महल तो इंद्रजाल जैसा बनाया गया था। द्वारिका की तरह ही इस नगर के निर्माण कार्य में मयासुर दानव और भगवान विश्वकर्मा ने अथक प्रयास किए थे, जिसके चलते ये सब संभव हो पाया। जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गए तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना किनारे खांडवप्रस्थ का क्षेत्र दे दिया। वहां उन्होंने जलाशयों के गड्ढों से घिरे हुए एक नगर को बनाया और उसकी रक्षात्मक पचीरें बनाई। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं वही प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ था।
दिल्ली के पुराने किले में जगह जगह शिलापट पर लगे हुए इन वाक्यों को पढ़कर एक सवाल जरूर मन में उठता है। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ थी? खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली में स्थित सरवल गांव से 1328 ईसा पूर्व का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में मौजूद है और इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।